अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज पे हूँ आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान की सियासत आज भी कई सवालात की लपेट में है। कहीं पर वर्दी वालों पर अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, कहीं पर अमन लश्कर पर हमला हो रहा है, कहीं पर जलसे जुलूस हो रहे हैं तो वहां पर इंतकाम की बात हो रही है, इंतशार की बात हो रही है, ताकत का मुजाहिरा जो है वो दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आया इस वक्त पाकिस्तान को सियासत और दहशत गर्दी एक ही वक्त में मुल्क को यरगमाल बना रही हैं? और जो ये सड़कों की सियासत है, क्या वो मुल्क में अमन को मजीद पीछे धकेल रही है? एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, सुहेला फूली साहब जब कराची 3 दिन के दौरे पर पहुंचे, वहां पे उन्होंने जलसा किया। कुछ लोग इस जलसे को कामयाब कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये नाकाम हुआ। उन्होंने एक बात कहा कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं, इदारे सुन ले। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ उन्होंने और बहुत दीगर बातें की। जहां पर इस तरह की उनकी दबंग स्टेटमेंट सामने आ रही है, वहां पर सूबा कितना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, दहशत गर्दी की सूरत हाल कितनी वर्स्ट है, इन्हीं तमाम बातों पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अनीला अंसारी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सलीम सचवानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीटीआई का जो कराची का पावर शो था वो कितना कामयाब हुआ, कितना नहीं हुआ, ये तो मैं जानूंगी। लेकिन सलीम सचवानी साहब, मैं प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी। पहला सवाल आपके सामने रखूंगी। मुझे बताइएगा कि जब केपी के इस वक्त शदीद दहशत गर्दी की लपेट में है और वहां के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इस वक्त मुल्क में सियासी जलसे और दौरे कर रहे हैं, चाहे उसकी वजह कोई भी हो, आप समझते हैं कि इस वक्त सूबे की आला कयादत की जो अवलीन तरजीह है, जिम्मेदारी है, वो सूबे का अमन होना चाहिए, या ना सिर्फ ये जलसे होने चाहिए? सूबे की इस वक्त संगीन सूरत हाल है। और अगर हम चीफ मिनिस्टर साहब की बात करें तो उनका जो पहला फर्ज है सूबे के लिए, वो सूबे के इंतजामात को चलाना है, आगे बढ़ाना है। और अभी दहशत गर्दी की जो वो सिचुएशन है, आप समझते हैं कि ऐसे में पीटीआई को जलसे करने चाहिए? अगर जलसे करेगी तो कयादत कोई और कर ले। देखिए, ये दहशतगर्दी कब शुरू हुई है, इस पे आपने गौर किया है? जी ये सलीम सचवानी दहशतगर्दी साहब, में जो आप मेरा उरूज सवाल हुआ पूरा है, सुन पाए? 7% से ये 37% पे जो ये दहशतगर्दी पहुंच गई, ये रिजीम चेंज के बाद पहुंची है। और जिसमें रिजीम ठीक है, हम चेंज के बाद सलीम सचवानी साहब से मैं सलाम दोबारा सवाल करूंगी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन दहशत किया है गर्दों को फैज मंसूर शेख बसाना साहब शुरू ने, किया उनसे है। जानते हैं। सर ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची का जलसा, कुछ लोग इसे कामयाब कह रहे हैं, कुछ लोग इसे नाकाम समझ रहे हैं, हुकूमत क्या समझ रही है? देखिए, कराची का जलसा को सबोताज करने की मुसलसल कोशिशें की गई। शाम में 3 बजे का परमिशन नहीं दे जी रहे हैं, कैस मंसूर शेख साहब, आप सब मुझे सुन पा रवाना रहे हो हैं? गए। शाम 7 बजे अनिला अंसारी साहब, अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो आप बताएंगे मुझे। बिल्कुल। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपना पावर शो दिखाती है तो वो यही समझ रही होती है कि उसका जलसा जो है वो कामयाब गया है। पर देखें, जहां तक हम हुकूमत की बात करें और सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि जमहूरी इक़्तिदार की पार्टी है। और किस तरह जमहूरियत का हुस्न यही है कि हर एक को मौका दिया जाए, क्योंकि राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और जमहूरियत की एक अहम कंपोनेंट है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसी चीज को और अपनी आइडियोलॉजी को देखते ही जो है वो सीएम केपीके को सिंध आने की उनको इजाजत भी दी गई। उनका इस्तकबाल करने के लिए सईद गनी साहब भी गए। वो इसलिए क्योंकि एक सूबे का सीएम दूसरे सूबे में आ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एहतजाजी मुजाहरे, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी को हक हासिल है कि वो अपना पावर शो करे या अपनी आवाम के साथ जो है वो जलसे जुलूस के जरिए जो है वो खिताब करते हैं या राब्ता बहाल करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जो पाकिस्तान की मजबूती का सबब है, आप उनके खिलाफ जो है वो हेट्रेड स्पीचेस जो हैं वो दें। और जो है वो एक ऐसा उनकी स्पीचेस से और एटीट्यूड से लग रहा था कि वो बगावत का ऐलान करने आए हैं। सबसे पहले जो आपका अपना
सूबा है केपीके, वो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। आपको वहाँ पे तवज्जो देने की, वहाँ पे अपनी रिट बहाल करने की और वहाँ के लोगों के लिए सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है, ना कि आप दूसरे सूबों में जहाँ की हुकूमतें अगर आपको इजाज़त देती हैं पर सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस, आपने उन कंडीशंस की वायलेशन की। और देखें, सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की दूसरी पार्टियों के खिलाफ जो है वो एहतजाज की कॉल देना, ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि केपीके के वजीर आला को ऐसा करना चाहिए था। इससे देखें एक इंतशार फैला, तो इंतशार की जो सियासत है ना, वो पाकिस्तान उसका बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम्म। अच्छा सलीम सचवानी साहब, आपकी बात चूंकि अधूरी रह गई थी, मैं चाह रही हूँ कि मैं सवाल आपसे करूं और अब जो आपकी बात है वो मुकम्मल हो सके। जो मैंने आपसे सवाल प्रोग्राम के आगाज में किया था कि जो सूबे के वजीर आला है उनकी हेलो, अवलीन तरजीह सूबे के आपकी इंतजामी आवाज अमूर नहीं अब आ मामला रही को है कुछ। आगे लेकर बढ़ना है बगैर किसी इंतशार के, लेकिन वो सूबा छोड़कर हेलो। जलसे जुलूसों को लीड कर रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब सूबे को स्वैर दहशतगर्दी के संगीन मसाइल का इस वक्त सामना है। देखिए, बॉर्डर की जो जिम्मेदारी अगर आप सीएम को दे दें तो ये दहशतगर्दी भी काबू में आ जाएगी और सीएम भी सूबे तक महदूद हो जाएंगे। बॉर्डर की जिम्मेदारी वफाक अपने पास रख ले तो ये वफाक की जिम्मेदारी है बॉर्डर को सिक्योर करना, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। रिजीम चेंज के बाद जो है जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ ने यहाँ पे दहशतगर्दों को जो बसाया, जिसकी वजह से जो है दहशतगर्दी उरूज पे आई, 7% से वो 37% तक दहशतगर्दी पहुँच गई। इन दोनों कौमी मुजरिमों को जो है वो अदालत के कटघरे के जरिए में लाना चाहिए और उनको सजाएं मिलनी चाहिए। उसके बजाय जो आज तक एक वजीर आजम है और दूसरा अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है कौम के पैसे लूट के। तो इस तरीके से जब हुकूमतें फार्म 47 के जरिए बनाई जाएंगी और फार्म 47 के जरिए गैर मुंतखब हुकूमत करेंगे और आप कहेंगे कि जो मुंतखब नुमाइंदे वो एहतजाज भी ना करें, तो अपोजिशन का कोई भी सीएम अगर अपोजिशन नहीं करेगा तो क्या करेगा? अगर वो क्या सूबे सिंध की हुकूमत की गुड गवर्नेंस की तारीफ करेंगे? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। वो तो यही कहेंगे कि मेरा सूबा अच्छा है और आप लोग जो है वो गलत कर रहे हो। तो उन्होंने जो गलतियां उनकी निशानदेही की और गलतियों की निशानदेही करना इनका आईनी और कानूनी और इखलाकी जवाब है, जिसको है गलत तरीके से आप देख लें सीएम को हैदराबाद के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। ये बहुत ही गैर इखलाकी गैर कानूनी इनका काम था जो उन्होंने किया और गैर आईनी काम था। ये होना ही नहीं चाहिए था कि रास्ते बंद करें और सीएम साहब जो है वो कच्चे के रास्तों से और इधर उधर से निकल के 9 घंटे में कराची से हैदराबाद से कराची 9 घंटे का सफर उन्होंने तय किया। ठीक है सचवानी साहब, ठीक है, इस तरीके से तो होना नहीं चाहिए। इस तरीके का सुलूक जब करेंगे तो फिर ये जो है नफरतें बढ़ा रहे हैं। कैसा भी फरमाइएगा। आज से चंद हफ्ते पहले ये बात हो रही थी मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि जो सीएम साहब है खैबर पख्तूनख्वा, उनके पास 1 महीने का वक्त है। अगर उनका जो एक गलत फैसला है वो उनकी नाअहली का बाइस बन सकता है। ऐसे सवाल उठ रहे हैं, ऐसी बात हो रही है कि नाअहली के इंतजाम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। ऐसा कोई इरादा इस वक्त है? ऐसा कोई माहौल बनता हुआ आप देख रहे हैं, हुकूमत देख रही है? देखिए, ये इंतशार फैलाना चाहते हैं, इसीलिए देखें झूठे सच्चे मुकदमात में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं सीएम साहब को, जो कि निहायत ही गलत तरीका है, जिससे ठीक है, कैस मंसूर साहब से हम दोबारा सवाल करेंगे, दोबारा बात करेंगे। सलीम सचवानी साहब, ये मुझे बताइएगा तलाल चौधरी साहब की बड़ी अहम ये नहीं देखेंगे कि मैं उस पर आपका कमेंट जरूर लेना पख्तूनख्वा का है या कहीं और का है। वो इमरान खान के हुक्म पर बीइंग ए पाकिस्तानी इनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे और बीइंग ए पाकिस्तानी उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया इनका, लेकिन भाम पैदा कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे ये तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट सामने आई है? तलाल चौधरी साहब की क्या स्टेटमेंट आई, जरा कहीं आप बताएंगे? उन्होंने कहा है सुहेल आफरीदी दहशतगर्दी पर उनका जो बयान है वो गर्दिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जानबूझकर सियासी मुफाद के लिए पीटीआई का जिक्र हो रहा है, सुहेल आफरीदी साहब का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। वो कह रहे हैं जानबूझकर सियासी मुफाद के लिए दहशतगर्दी से मुताल्लिक इबहाम पैदा करें। और जो उनकी दूसरी स्टेटमेंट है वो मैं अगले सवाल में रखूंगी, पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, इबहाम तो इन लोगों ने इबहाम नहीं पैदा किया, बल्कि पूरे मुल्क को दहशतगर्दी की लपेट में डाल दिया इन्होंने। और इस दहशतगर्दी की लपेट में डालने वाले तलाल चौधरी साहब भी इनमें उनके एक अदना नुमाइंदे हैं।
जो कि फॉर्म 47 के जरिए सीएम मुंतखब तो हुए आपके हैं। कहते हैं कि एक ऑपरेशन गैर नहीं होने कानूनी देंगे। गैर आईनी तौर पे मुंतखब होने वाला एक आईनी और कानूनी तौर पे मुंतखब होने वाले को चैलेंज कर रहा है, तो ये सोचने की बात है कि जो अवामी नुमाइंदा है वो अवाम का सोचेगा या एक गैर अवामी नुमाइंदा है वो अवाम का सोचेगा। जी मैं आपसे कह रही हूँ कि स्टेटमेंट आपकी जमात की जानिब से आती रही है ना कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। जब इस तरह की स्टेटमेंट सामने देखिए, आएंगी तो ऑब्वियसली वो एंटी स्टेट 14,000 इस तरह की टारगेटेड स्टेटमेंट्स ऑपरेशन जाती हैं। हुए आप हैं। समझते हैं कि देनी चाहिए फिर? मेरी बात सुने, 14,000 टारगेटेड ऑपरेशन हुए हैं और 22,000 जो है वो बड़े ऑपरेशन हुए हैं, सॉरी 22 बड़े ऑपरेशन हुए और 14,000 टारगेटेड ऑपरेशन हुए। इन तमाम ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला है? ये तमाम ऑपरेशन हो रहे होते हैं, हमारे फौजी जवान शहादतें दे रहे होते हैं ऑपरेशंस के अंदर में। हमारी पाकिस्तानी अगर नतीजा नहीं निकलेगा तो मेरी बात ऑपरेशन मेरे नहीं मुकम्मल होना होने दे, चाहिए। मेरी आप बहन पहले समझते मेरी हैं बात मुकम्मल दहशतगर्दी होने होती दे। रहे, ऑपरेशन नहीं हमारी होने चाहिए, पाकिस्तान अगर की नतीजा आवाम नहीं निकल रहा। शहादतें दे रही होती है और दहशतगर्द जो है वो परवान चढ़ रहे होते हैं। आखिर क्यों? वो मादनियात सर, निकाल, आप- वो आपकी हमारे जानिब ये से ही, आपकी दहशतगर्द जमात की जानिब से साहिबान स्टेटमेंट है वो ना कि ऑपरेशन मादनियात नहीं होने निकालने देंगे। वाली जगहों अगर पे हम क्यों आइन दहशतगर्दी देखिए, नहीं आइन पढ़े करते? तो विफाक के ऊपर इस तरह का कोई वो सवाल जो सूबा है उससे पूछा नहीं जा सकता। विफाक को इस तरह की ऑपरेशन करने होते हैं जब दहशतगर्दी की बात होती है, देखिए, मुल्क के अमन की बात अवामी होती है। नुमाइंदों लेकिन से आपके पूछे सूबे की बगैर, जानिब से, आपके अवामी सीएम की नुमाइंदों जानिब से की यही कहा मुशावरत गया कि के ऑपरेशन बगैर, नहीं करने दिए पार्लियामेंट की जाएंगे। मंजूरी के लेकिन बगैर ऑपरेशन तो होने कोई भी देंगे। ऑपरेशन नहीं हो सकता है। डीजीआईएसपीआर ने भी अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस में बात वाजे की कि इतने इतने ऑपरेशन हो चुके हैं और वो तो होने ही है, काम कर तो बैठा नहीं जाया जा सकता। लेकिन पीटीआई कहां पर स्टैंड कर रही थी इस पूरी सूरत हाल में? पीटीआई ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, उन्होंने जरगा बुलाया जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून, एएनपी और जेयूआई और जमात इस्लामी और दीगर तमाम जमातों का लोगों को बुलवाया, इनसे मुशावरत की और सब ने यही बात की, सब ने यही जिक्र किया। ये क्यों अपनी पार्टियों से मुशावरत नहीं कर लेते हैं? खैबर पख्तूनख्वा की जो मुस्लिम लीग है, आप ये लोग क्यों उनसे बात नहीं कर लेते? वफाक वाले अपनी मुस्लिम लीग से बात कर लें। अगर इनकी मुस्लिम लीग वाले मुतालबा करें कि ये ऑपरेशन होने चाहिए तो आप कहें कि भाई मुस्लिम लीग जो है वो चाहती है ऑपरेशन हो, पीपल्स पार्टी चाहती है ऑपरेशन हो। इनको कहें ना, अपने खैबर केपीके के जो इनके नुमाइंदे हैं वो इसका मुतालबा करें कि ऑपरेशन हो। वो उसके मुखालिफ हैं और ये इधर से पीछे दूर से बैठ के बंद कमरों के अंदर में जो बैठ के जो है ना वो बातें कर रहे हैं कि ऑपरेशन होने चाहिए। अब तक अपने ऑपरेशन में हमारे हज़ारों फौजी जवान, हमारे हज़ारों सिविलियन शहीद हो चुके हैं और जो है ना उसके नताइज भी 0/0 निकले हैं। पहले दहशतगर्दों को ला के बसाया जाता है, उनको दहशतगर्दी की इजाज़त दी जाती है, फिर हमारे जवानों को भेजा जाता है कि जाओ इनसे लड़ो। ये कौन सा तरीका है? आप दहशतगर्दों को क्यों आपने इजाज़त देते हैं बसने की? आपने क्यों फैंस जब तोड़ी जा रही थी तो आपने क्यों उनको इजाज़त दी कि फैंस तोड़े और देखते रहे, शिकलें देखते रहे? क्यों उनको इजाज़त दी गई? वो अरबों रुपए की फैंस लगी थी जिसको जो उन्होंने तोड़ रहे थे और ये सब देख रहे थे खड़े रह के, क्योंकि इन्होंने खुद मिले हुए थे दहशतगर्दों से। ये दहशतगर्दी के जरिए हुकूमत आए, ये दहशतगर्दी के जरिए हुकूमत आए, अवाम के वोट के ऊपर डाका डाला है और दहशतगर्दों को परवान चढ़ाने वाली मौजूदा हुकूमत और उसको लाने वाले। मैं आती हूँ आपके जानिब सलीम साहब। अनिला साहिबा, अगर आप सुन पा रही हैं मुझे, मेरा सवाल है कि उल्टा चोर को बाल को डांटे वाली ये तो मिसाल होगी। अभी रिसेंटली जो डीजीआईएसपीआर की न्यूज कॉन्फ्रेंस सामने आई, उन्होंने 2 टोक बयान दिया, केपीके के हवाले से भी जो है, हुकूमत के हवाले से भी बातें की गई। कुछ अवलीन शराइत होती हैं दुनिया की, कोई भी स्टेट हो, जब अमन की बात होती है, दहशतगर्दी की बात होती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये लग रहा है कि एक अलग ही डगर पर है। डू यू अग्री? बिल्कुल, टोटली आई अग्रीड। ये बात आप इनसे ना पूछे, केपीके में बैठे हुए इनके लीडरों से पूछे, ऑलवेज जो केपीके में बैठे हुए इनके लीडर उनसे पूछे। ये सवाल आप इनसे ना करें। सवाल करने का, जवाब रखने का, पूरा मौके रखने का मौका दूंगी। मैं कह रहा हूं फोन पे लाइन पे लें कि केपीके के जो लीडरान हैं उनको लाइन में लें, उनसे ये सवाल करें, वो आपको सही जवाब देंगे। इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं तो आप सोचें कि ये ऐवानों में आके कितने सुपर एक्साइटेड होते हैं कि ये दूसरों को उनका जमहूरी हक भी इस्तेमाल करने नहीं देते। मैं बिल्कुल आपके स्टेटमेंट से अग्री करती हूँ। देखिए, पीटीआई जो है, मेरा जो अपना एक जाती नजरिया है वो यही है कि दे आर लाइक अ अनगाइडेड मिसाइल। जहाँ भी होता है ये गिर जाते हैं, इनको अंदाजा नहीं होता है कि मुल्क की सालमियत सबसे अहम है,
पाकिस्तान हमेशा सबसे पहले है, उसके बाद हम और आप और सियासी जमातें आती हैं। और इन्हें पाकिस्तान देखिए के अवाम कुछ भी ऐवान नहीं जो है। हैं वो क्यों होते हैं, आप ऐवानों में आएँ, अपना मुद्दा बयान करें, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करें, वहाँ आप शोर-शराबा करते हैं, किसी लेजिस्लेशन की, किसी मुल्क की अहम नौइयत के इश्यूज़ के ऊपर आप वॉकआउट कर जाते हैं, तो ये गैर संजीदा रवैया जो पीटीआई का है, वो इसी वजह से उसने इन्हें केपीके तक ही महदूद, और केपीके में भी ये बिल्कुल इनकी गवर्नमेंट का आप फेलियर का ये अंदाजा लगा लें कि इनके जो सीएम है, मेरा ख्याल है कि इनके ये दूसरे या तीसरे सीएम चेंज हुए हैं, सेकंड सीएम आए हैं, तो इतना फ्रीक्वेंट सीएम का चेंज आना, मुस्तकिल मिजाजी ना होना, पाकिस्तान को सबसे पहले जी ना रखना, ये कहते हैं कि बस हमारी सियासी पार्टी जो है वो अगर इक़्तिदार में है तो सब कुछ अच्छा है, अगर वो इक़्तिदार में ठीक है, नहीं है अनिला तो साहिबा सब कुछ बुरा है। एक छोटी-सी ब्रेक ले रहे हैं, सलीम सुचमानी साहब, अनिला अंसारी साहब, छोटी-सी ब्रेक के बाद मज़ीद सवालात मैं आप दोनों के सामने रखूँगी, स्टे विद अस।